ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। काया पत्थर। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहा यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वो आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उन्होंने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता, उसको दर्द होता और वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो। लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़ कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुहक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। कहानी का सारांश, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। खरगोश और कछुआ की फिर से दौड़। यह कहानी है खरगोश और कछुआ की। एक था खरगोश। खरगोश हर कहानी में होता है वैसा ही, हल्के सुनहरे भूरे रंग का, मुलायम, लंबे कानों वाला, लाल आँखों वाला और टुन टुन दौड़ लगाकर झट से भाग निकलने वाला। एक बार उसकी दोस्ती एक कछुए से हो गई, लेकिन कछुआ हमेशा की तरह धीमा था। दोनों ही खेत में हरी पत्तियां खाते थे। खरगोश ने कछुए से कहा, क्यों तुम कितने धीमे हो? लेकिन आप जानते हैं, कछुआ ने कहा, सभी चीजों में मैं ही जीतता हूँ। खरगोश को उसकी बात पसंद नहीं आई। खरगोश ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, तो फिर हम एक बार फिर से क्यों ना दौड़ शुरू करें, सामने की पहाड़ी के आम के पेड़ तक। कछुआ ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अभ्यास के लिए 2 दिन चाहिए। क्या यह तुम्हारे साथ ठीक है? खरगोश ने कहा, ठीक है, रविवार की सुबह 9 बजे यहाँ मिलते हैं। दौड़ तय होने के बाद खरगोश दौड़कर अपने दादा के पास गया। उनसे कहा, दादाजी, हर चीज में कछुए ही क्यों जीतते हैं? मैं इस बात को झूठ साबित करना चाहता हूँ। मुझे बताओ अब क्या करना है। खरगोश के दादा ने उससे कहा, बेटा, दौड़ तभी जीती जा सकती है जब आप बिना रुके दौड़ें और सोना बिल्कुल मना हो। मैं दौड़ हार गया क्योंकि मैं सो गया था। खरगोश ने कहा, ठीक है, मैं याद रखूंगा और रेस जीतकर ही दिखाऊंगा। रविवार की सुबह निर्धारित समय पर कछुआ और खरगोश की दौड़ शुरू हो गई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा। कछुआ भी तरह तरह की तरकीब लगा रहा था, कभी टेढ़े मेढ़े तो कभी तेज चलने की कोशिश कर रहा था। आधे रास्ते में खरगोश ने एक बड़ी टोकरी देखी जिसमें ताज़ा पत्ते, गाजर और मूली बाहर निकल रही थीं। खरगोश ने अंदाजा ले लिया,
कछुआ कम से कम 2 घंटे और अपने आसपास नहीं पहुंच पाएगा। खरगोश एक पेड़ की छाया में बैठ गया और टोकरी से पत्ते और गाजर खाने लगा। टोकरी में चीजें खत्म हो रही थी। खरगोश ने एक अच्छी गोल चमकती हुई वस्तु देखी। खरगोश ने उसे अपने चेहरे के सामने रखा। यह एक दर्पण था। उन्होंने यह बात पहले कभी नहीं देखी थी। उसका शरीर दर्पण में इतना साफ दिखाई दे रहा था कि वो खो गया था। वे खुद को उस आईने में देखने लगे। लंबे कान, खूबसूरत आंखें, मूंछें। वे हमारे विभिन्न चेहरे के भावों को देखने में इतने मग्न थे कि वे दौड़ के बारे में पूरी तरह से भूल गए। शाम को घर जाते समय आईने में सूरज की किरणें देखकर खरगोश को दौड़ की याद आ गई। वो तेजी से कूदा और आम के पेड़ के पास पहुंचा, जहां कछुआ उनका इंतजार कर रहा था। खरगोश अपने आप से बड़बड़ाने लगा, लेकिन मैं बहुत आगे था और दादाजी के बताए अनुसार सो गया, लेकिन किसी तरह मैं दौड़ हार गया। कछुए ने कहा, खरगोश जी, मेरा एक दादा भी है। जैसे तुमने अपने दादाजी से पूछा, मैंने भी पूछा, और हम दोनों कल सब्जी की टोकरी और शीशा सड़क पर छोड़ आए। दौड़ जीती जा सकती है, भले ही आप वास्तव में बिना रुके पहुंचने की कोशिश करें। कोशिश करेंगे तो सफलता मिलेगी।